मिसरी मलाई खैलू खैलू तन बुलंद अब खैह शकरकंद अलग भइल झारखंड अब खैह शकरकंद। असल में साल 2000 में जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से, और उस वक्त ऑडियो कैसेट का जमाना हुआ करता था, तो ये गाना बड़ा हिट हुआ था। आनंद मोहन ने ये गीत गाया था। हम टेप में ये गाना बड़ा सुना करते थे और खूब नाचा करते थे। बहरहाल अब झारखंडियों की किस्मत में ये शकरकंद भी नहीं है। कम वक्त इस शकरकंद पर भी कभी कभी बिहार नजर डाल देता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिहार और झारखंड के बीच जमीन का कुछ हिस्सा है जिस पर दोनों राज्यों का दावा है। अब तक तो ये झारखंड का है, लेकिन बिहार में कटिहार जिला इस जमीन पर दावा कर रहा है। मामला झारखंड हाईकोर्ट भी पहुंच गया है और अभी भी पेंच उलझा हुआ है। इस उलझे हुए पेंच को समझिए हमारी इस रिपोर्ट से। ये एक्सक्लूसिव खबर द भारत। राज्य स्थापना के हो गए 25 वर्ष, नहीं सुलझी झारखंड बिहार सीमा समस्या। झारखंड की जमीन पर बिहार का दावा, हाई कोर्ट पहुंचा मामला। कोर्ट के निर्देश पर शुरू हुआ सीमांकन। साहेबगंज के मखमलपुर, लाल बथानी मौजा में होना था सीमांकन। बिहार के बैद्यनाथपुर, महेशपुर मौजा में भी होना था सीमांकन, लेकिन नहीं पहुंचे तय स्थल पर बिहार के कर्मी। बिहार से अलग होकर झारखंड वासी अपने राज्य स्थापना दिवस के रजत पर्व को मना रहे। 25 सालों में राज्यवासियों की झोली में अनेकों खुशियां आई, लेकिन साहेबगंज जिले के सीमावर्ती इलाकों में सीमांकन की समस्या आज भी बरकरार है। बिहार हजारों बीघा झारखंड की जमीन पर आज तक दावा करता आ रहा है, उसे अपना बताकर हड़पने पर आमादा है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के कटिहार जिला अंतर्गत मनिहारी प्रशासन ने झारखंड के अंदर 40 चेन आगे बढ़ाकर अपना पोल गाड़ दिया है। इस मामले में लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बीच झारखंड हाईकोर्ट में मामला पहुंचने पर कोर्ट ने दोनों राज्यों के पदाधिकारियों को मिलकर सीमांकन करने का निर्देश दिया, जिसके बाद बुधवार को साहेबगंज सदर अंचल के सीआई संजय गुप्ता कर्मी और ग्रामीणों के साथ विवादित स्थल पर सीमांकन तय करने पहुंचे थे। बिहार के मनिहारी अंचल के पदाधिकारी और कर्मी भी यहां बनाए कैंप में तो पहुंचे, लेकिन विवादित पिलर पर जहां से सीमांकन शुरू किया जाना था, वहां झारखंड की टीम और रैयत किसान जमीन संबंधी अपने दस्तावेजों के साथ पहुंच तो गए। बिहार के जमीन मापी कर्मी और संबंधित याचिकाकर्ता और रैयत इस स्थल पर नहीं पहुंचे, जिसके कारण सीमांकन हो ही नहीं सका। मुस्तफ़ा जी सर, ये आज सीमांकन की बात हो रही झारखंड और बिहार क्या मामला था? कब आप न्यायालय की शरण में गए थे? मामला यही है कि रैयतों में अक्सर बराबर सीमा के लिए विवाद होते रहते हैं, इसीलिए हम मैंने कि हाईकोर्ट गए हैं जे सही सीमा करके ही सर्वे का काम हो, यही हमारा आवेदन है। रैयत को सुरक्षा हो सके, रैयत दोनों तरफ का रैयत मरे मिटे नहीं, यही हमारा कहना है। इसीलिए हम कब गए थे? 2014-15 ये मामला कब से चल रहा था? मामला 85 से चल रहा था। 1985 से पूरा लंबित बहुत कोर्ट कचहरी दो गए, बाकी मामला चलता नहीं तो कोर्ट के शरण लेना पड़ा। कोर्ट का जो निष्पादन करेंगे कोर्ट, उसका मान हम देंगे। इसके लिए मैंने कि हाईकोर्ट दिया। तो अगर वो सीमा जहाँ के विवाद लगातार हो रहा है, तो कितना एकड़ जमीन होगा अनुमानतः? जमीन देखिए सर, ये पुराना लड़ाई है साहेबगंज भागलपुर कटिहार का, लेकिन अभी तो मैंने कि झारखंड और बिहार का मामला आ गया है, इसीलिए अभी झारखंड और बिहार के ही दोनों को पार्टी बनाए हैं। सर्वे डायरेक्टर को भी सर्वे नहीं होने से जो किसान होता है सर, हमारा खतियान नहीं बन पाया आज तक, ना हमारा कुछ बन पा रहा है, ना कुछ सरकारी लाभ हमको मिल रहा है। हमारा ज़मीन है, आप जोत रहे हैं, आपका ज़मीन है, हम बरियारी जोत लेते हैं, इसको नक्शा नहीं है, ना खतियान है, केवल जमाबंदी पर मैंने कि चल रहा है झारखंड में। तो इस तरह के मैंने कई ऐसे किसान, सैकड़ों किसान हैं जिन्हें की सैकड़ों हजारों किसान मैंने कि वो प्रभावित हैं। हम एक नहीं सर, हजारों किसान माने के प्रभावित है। सीमा नहीं होने के कारण सीमा होके सर्वे हो जाएगा, सारा मामला सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग न्यायालय के शरण में कौन कौन गए थे? आपका क्या नाम हुआ? मेरा MD मुस्तफ़ा मेरा नाम है। कहाँ घर हुआ? लाल बथानी।
और कितने लोग आपके साथ गए थे? माने 10 आदमी याचिका दायर करने में हम लोग। ये सीमांकन की बात हुई है, न्यायालय का आदेश है, तो सीमांकन नहीं होने से किस तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही है? सीमांकन होने की सर परेशानी है जिस समय में कि वहाँ रसिया सीट से जो था वो जो बिहार झारखंड का मामला है, ये बिहार वाले कहते हैं कि ये मेरा ज़मीन है और झारखंड की ये कहते हैं कि मेरा ही है। इस बदौलत में दोनों पक्ष से विवादित कर रहा है सर। विवादित करने से जो है तो दोनों पक्ष का जो है कि विवादित के कारण से जो है कि तय किया गया था कि इसमें सीमांकन होगा। उस टाइम में जो है तो ये लोग जो है तो मैंने कुछ गुलफित कर दिया सीमांकन का। सीमांकन का ये करने के बाद में तो हमारे पिताजी उस टाइम में जिंदा थे। उनसे पूछा गया तो बोला कि सर देखिए ये जो है बिल्कुल अभी जो है कि 10 रसिया बिल्कुल जो है लाल बथानी में जो पकड़ा गया है ये बिल्कुल जो है कि बिहार में पड़ता ही है। उस कारण से जो है तो इनको जो है तो टाल बहाना करके हटा दिया लोग, जिसमें कि सीमांकन नहीं हुआ। तो लास्ट में जो है तो फिर सरकारी सीमांकन जब आए तो खींचने खातिर तो इसे करके खींच के जब गए, अभी जो है 70 बीघा जमीन मेरा ये लाल बथानी मौजा में पड़ेगा, जिसमें कि 40 बीघा जमीन जो है मेरा बिहार में पड़ेगा। तो वो आप उसकी जुताई बुआई करते हैं उस 40 बीघा का? जी 70 बीघा की भी जुताई बुआई करते हैं बाकी फिर भी जो है झारखंड बिहार से कुछ दावा करते हैं लोग, कुछ फिर के हमारी ज़मीन का उधर दाब के चल जाते हैं झारखंड के और मेरी उधर से नाप के आते हैं तो फिर चले आते हैं झारखंड में, मेरा बिहार घुस जाता है। तो ये आज सीमांकन होगा तो ये विवाद खत्म हो जाएगा? सीमांकन होने से सर बहुत हम लोगों का उपलब्ध होगा कि सर ये बिहार के मनिहारी जो है उनका अंचल के कुछ मौजा का और साहेबगंज के कुछ मौजा का, ये मखमलपुर बैद्यनाथपुर नापी का क्या मामला है सर? ये नापी आज होनी थी। ये एक सीमा विवाद लेकर के WPC दायर हुआ है। इसके आवेदक है मोहम्मद मुश्ताक बनाम झारखंड एवं अन्य राज्य से संबंधित लेकर। ये बिहार प्रदेश अंतर्गत मनिहारी अंचल के 2 गांव महेशपुर और बैजनाथपुर और झारखंड प्रदेश अंतर्गत साहेबगंज सदर अंचल अंतर्गत मखमलपुर और लालबथानी के सीमा विवाद को लेकर के चल रहा है। इसमें दोनों सीमाओं में ऐसा लगता है लोगों को कि हमारा बिहार का ज़मीन झारखंड में घुस गया, झारखंड का ज़मीन बिहार में घुस गया। इसकी नापी हेतु हमारे जिला से उपायुक्त महोदय के द्वारा आदेश निर्गत कर एक टीम का गठन किया गया, जिसमें इस अंचल अंतर्गत 9 सदस्य हैं। इसमें अमीन हैं, कर्मचारी हैं और अमीनी हैं। सभी अंचलों के द्वारा टीम गठन किया गया और ये सभी टीम के द्वारा दोनों अंचल के पदाधिकारियों की समक्ष नापी का कार्य किया जा रहा है। आज कुछ थोड़ा सा विवाद हुआ मापी पॉइंट लेकर के, लेकिन आपस में फिर लोग उसको समझौता कर लिया है। फिर नापी का जब भी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, अगले 1-2 रोज में पूरा होने की संभावना है। नमस्कार, द भारत मित्र में आपका स्वागत है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये देखिए पूरे चारों ओर देखेंगे हरियाली ही हरियाली है, हजारों एकड़ भूमि है और ये सारे ग्रामीण जो देख रहे हैं ये सारे रैयत हैं। इस खेत के ये जो रैयत हैं, किसान हैं, इनकी ये भूमि है और यहाँ पर विवाद चल रहा है सीमांकन का। तो ये देखिए जो सीमांकन है और उसी सीमांकन को लेकर के मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब वो न्यायालय की शरण में गए थे। उनके अनुसार वो 2018-19 में वो न्यायालय की शरण में गए थे और उस न्यायालय के आदेश के उपरांत आज जमीन के सीमांकन को लेकर के मापी होनी थी। हमारे झारखंड साहेबगंज के भी जो कई कर्मी हैं, अमीन हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, वो सारे यहाँ पर उपस्थित हैं यहाँ पर कि उनके और बिहार के जो कर्मी हैं उनके भी आने की बात कही जा रही है, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और ये सारे रैयत, ये देखिए दिखाना चाहेंगे, ये बुजुर्ग हैं, काफी वृद्ध है और उनके सामने उनके भूमि के वो जो है दस्तावेज है, वो नक्शा है।
जिस नक्शे के आधार पर यह तय किया जाएगा कि आखिर ये सीमा जो बिहार के बैजनाथपुर मौजा उनका सीमा कहाँ तक होगा और झारखंड का ये बिहार का ये बाबूपुर मौजा और ये साहेबगंज का मखमलपुर मौजा। तो अगर यह देखें तो यह इलाका जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं ये त्रिकोण स्थिति में है कि इसकी सीमा यहाँ पर लगती है। और हमारे साथ देखिए सारे रैयत है। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद शाहजहां जी शाहजहां जी, आप बताएं कि ये जगह है और किस तरह का ये समस्या है, किस तरह का विवाद है, क्या कुछ है, जरा सा कहेंगे। ये तो समस्या हम लोग देख रहे हैं सर कि पहले से ये जमीन पील नपा हुआ था। 90-91 में टरबस पार्टी ने आके यहाँ पर पील गड़ा था। उस टाइम हमारा होश नहीं था, कुछ नहीं था, बल्कि बाप दादा जो पुराना है और सब पुराना बुजुर्ग सब यहाँ पर है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर पील है। ये कौन कौन सा मौजा? अच्छा, ये जो पील जो है ये यहाँ से जहाँ पर हम अभी खड़ा हैं यहाँ से ये पूर्व पश्चिम आल उधर हो गया बजनाथपुर, उसके बाद यहाँ से पूर्व पश्चिम आल इधर हो गया बाबूपुर, पीरपैती हाँ जी भागलपुर। ये जो हमारा पूरब ये जो है ये हो गया साहेबगंज संथाल परगना मखमलपुर ये पड़ रहा है जमीन। इस पर नापी हो रहा था। नापी होते होते जैसे कि 18 में हम लोग नापी स्टार्ट किए। स्टार्ट करने के बाद मनिहारी मस्जिद से नापी करने के बाद मेरा ये पील से 40 चेन मेरा अंदर झारखंड में घुस गया। वो तो घुसा वहां से 40 चेन से फिर 80 चेन जो कि बाबूपुर का सरबेट जमीन है, सरबेट नक्शा सब है, उस पर 40 चेन चला गया। जाने के बाद 18 को ये कहा गया कि आमीन सीओ सीआई दोनों तरफ का था। उस पर ये कहा गया कि ठीक है ये मिलत नहीं हुआ तो आप नापाया जाएगा आपको तिलिया गाड़ी से। वहां से पील खोज के वहाँ सरबेट जमीन है साहेबगंज का सरबेट है, वो पील से लिया के यहाँ तक मिलाने होगा तब कौन सी होगा उसका सोचा जाएगा। उसके लिए एक दिन रहे, पूरा बारिश हो गया। बारिश होने के बाद कोरोना घुस गया, वहां से काम नजदीक से। एक बार फिर से ये स्थिति बनी है कि दोनों यानी कि मनिहारी अगर कहे तो बिहार के कर्मचारी और झारखंड साहेबगंज कर्मचारी या और उनके साथ साथ जो उसमें से जो रैयत है, जो किसान है जिनकी भूमि उस सीमांकन के चलते विवादित दायरे में आया हुआ, वो सारे मौजूद हैं, अपने दस्तावेज के साथ मौजूद हैं। जरा सा भैया इधर आइएगा, आप जरा सा आइए। ये देखिए क्या नाम हुआ आपका? इनामुल जी। ये देखिए अपने दस्तावेज के साथ खड़े हैं। इनामुल जी ये दस्तावेज जो है क्या कह रहा है कि ये आपकी जमीन कहाँ है, इस जगह बताइए। जहाँ पर अभी खड़े हैं जी पूरब साइड जी जमीन मेरा है मखमलपुर, इससे उत्तर बजनाथपुर सीमान है और ये पश्चिम बाबूपुर। कितनी जमीन है आपकी? इसमें 3 एकड़। 3 एकड़। तो देखिए ये इनामुल जी हैं, अपने दस्तावेज के साथ हैं और पूरे मजबूती के साथ उनके जो वाणी है उन्होंने जो बताया पूरे मजबूती के दस्तावेज के साथ है कि मैं इसी वक्त यही जगह है जहाँ की उनकी जमीन 3 एकड़ आ रही है। हालांकि अगर जो नापी कहती है उसके हिसाब से कहा जाए तो जो अभी और रैयत ने बताया वो मनिहारी का इलाका उस यानी कि बिहार के भूमि उसको बताया जा रहा है, जिसका कि ये रैयत विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये हमारी भूमि है और इसका सीमांकन होना चाहिए और हमारे सीमांकन के बाद हमारी समस्या का निदान होना चाहिए। देखना अब यह है कि जो माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के आदेश पर आज की ये मापी प्रक्रिया शुरू की है, सारे लोग मौजूद हैं। इसका क्या निराकरण मिल पाता है आने वाले समय में, इन रैयतों को समस्या का निदान मिल पाता है अथवा नहीं। अरविंद ठाकुर, द भारत मित्र, साहेबगंज।